अस्सलाम वालेकुम सभी मेटा के गोल्ड ट्रेडिंग के एपिसोड 3 में आपका वेलकम करता हूं। और जैसे कि पहले 2 एपिसोड्स टोटल थ्योरी और आपके गोल्ड की बेसिक्स और फंडामेंटल्स और टेक्निकल के ऊपर बात कर रहे थे। अब उसका प्रैक्टिकल का टाइम है कि पहले हम प्रैक्टिकली उसको समझेंगे हर एक चीज़ को बड़ी डिटेल में, और फिर उसके बाद हम इंशाल्लाह ताला जो प्रैक्टिकल ट्रेड्स हैं वो लगाएंगे ताकि आपको इस चीज़ का बेहतर तरह नॉलेज जो ट्रेडिंग कर रहे हैं उनके लिए तो इतना मुश्किल नहीं है, लेकिन जिनको नहीं पता ज़ीरो से कर रहे हैं तो उनको भी ये साथ साथ जो है जो गाइडलाइंस हैं उनको मिलती रहेंगी। तो पहली चीज़, अगर हम XAU USD टेक्निकल की बात करें तो उसके अंदर जो मेजर चीज़ थी, हमने बात की टेक्निकल में प्राइस एक्शन। प्राइस एक्शन के ऊपर ही सारी चीज़ बेस करती है कि आपकी प्राइस कहाँ जा रही है। अगर आपको ये पता चल जाए कि प्राइस बढ़नी है या कम होनी है तो डेफिनेटली आप सक्सेसफुल ट्रेडर हैं। उसके साथ साथ आप एक प्रॉफिटेबिलिटी की तरफ एक आप कदम उठाएंगे। और हर दफ़ा तो खैर प्रॉफिट्स नहीं होते ट्रेड में, आपको ये भी असूल बता दूं कि ज़्यादा बार प्रॉफिट कमाना है, यही इसका असूल है सक्सेस का। तो इसमें अब बात करते हैं कि प्राइस एक्शन, जैसे मैंने बात की, ड्रॉ कर लेते हैं प्राइस एक्शन को। तो प्राइस एक्शन को अगर हम डिफाइन करें तो सिंपल वर्ड्स में मैं इसको कहता हूँ 10 से स्टार्ट कर लेते हैं। 9 8 7 6 5 4 3 2 1। तो ये 1 2 3 ये बेसिकली प्राइस एक्शन में मैंने इसकी वैल्यूज रख दी हैं। लेट्स सपोज यहां से ड्रॉ करते हैं कोई भी चीज, तो इस पॉइंट से ये आप इसको यूं देखेंगे हो रहा है और ये 10 तक जा रहा है, तो इसका मतलब ये है कि ये प्राइस जो है ये ऊपर को जा रही है। और हर जो चीज है, ये तो मैंने आपको सिर्फ और सिर्फ एक ग्राफ बनाकर दिखाया, तो इसमें का क्या लेना देना है वो भी इंशाल्लाह इसी में मैं आपको बताऊंगा कि ये। लेकिन आप अगर इसको इस तरह देखेंगे, इसकी ट्रेंड लाइन को देखेंगे, बेसिकली मार्केट जो है ये बाय में है। बाय का मतलब ये है कि लोग डिमांड में ज़्यादा है, ये मार्केट लोग ज़्यादा से ज़्यादा बाय कर रहे हैं और होल्ड कर रहे हैं, जिसकी वजह से प्राइस जो है ये ऊपर जा रही है। इसका सारा मैंने डिटेल आपको पहली एपिसोड में बताया है कि डिमांड और सप्लाई का क्या लेना देना है प्राइस एक्शन के साथ, और किस तरह मार्केट ऊपर जाती है और किस तरह मार्केट नीचे आती है। ये अगर हम बात करें तो हम यूं भी कर सकते हैं, ठीक है। अब यहां से ये हो सकती थी मार्केट, यहाँ नीचे भी आ सकती है, सिमिलरली नीचे से आके ये मार्केट ऊपर भी जा सकती है। तो ये सारा कुछ आपको बताने का मकसद सिर्फ और सिर्फ यही है कि ये वो प्राइस एक्शन है जो जिसकी बेस पे पूरी ट्रेडिंग आपकी बेस कर रही है, और आपको इसी को देखना है कि ये कैसे होगा। और आपने अक्सर औकात देख, तो यही कैंडल्स अगर ऊपर जा रही हैं तो यही कैंडल, इस काम ये होता है कि इसके अंदर एक टाइम फ्रेम भी आपने देखना होगा। आप अपने नीचे देखते हैं 1 मिनट, 5 मिनट, 30 मिनट, 4 आवर और 1 डे। अब ये टाइम फ्रेम क्या है, ये आपको डिफाइन करता है ये कैंडल्स। ये जो आपका जो भी प्राइस एक्शन है चार्ट के अंदर, अगर इसको हम कैंडल पैटर्न के अंदर लेकर जाएंगे तो ये एक तो मैं आपको ये बताऊंगा कि ये कैंडल्स जो बनती हैं ये क्या हैं, किस टाइप की होती हैं, और इनकी शेप को किस तरह आपने देखना है, और ये प्राइस एक्शन के साथ कैसे मूव करती हैं। दूसरी चीज़ आ जाती है आपके ग्राफ के नीचे 1 मिनट, 5 मिनट, और ये जो कैंडल आप जो भी टाइम फ्रेम सेलेक्ट करेंगे ये कैंडल उस हिसाब से बनाएगा कि 1 मिनट के अंदर के कितना प्राइस एक्शन, कितनी फ्लक्चुएशन आई, बिहेवियर क्या था, क्या बाय में गया, सेल में गया, कौन सी कैंडल बनी, बाय की बनी, सेल की बनी, कितनी रेंज रही उसकी। तो इसी तरह बाकी इंडिकेटर्स में साथ साथ आपको बताता जाऊंगा, लेकिन ये बेसिकली आपको मेन जो इसका मेन चार्ट रही है कि 1 मिनट की करेंगे तो 1 मिनट के हिसाब से, 5 मिनट की करेंगे तो 5 मिनट के हिसाब से एक कैंडल बनेगी, 15 मिनट में एक कैंडल बनेगी, 30 मिनट की एक कैंडल बनेगी, 1 आवर की एक कैंडल बनेगी, इस तरह 4 आवर्स और 1 डे के हिसाब से आपको पता चल जाएगा कि मार्केट एक दिन में कितना बाय जा रही है या सेल जा रही है, और उसके साथ प्राइस आपकी फ्लक्चुएट कर रही है। तो ये बेसिकली आपकी इन चार्ट्स को अंडरस्टैंड करना इनिशियली ये ज़रूरी है। फिर बाद में मैं आपको बताऊंगा कि इसमें लॉट क्या होती है, ठीक है। ये सारी चीज़ें बाद में आपको साथ साथ बताऊंगा। पहले इस एपिसोड के अंदर समझना ज़रूरी है कि कैंडल प्राइस एक्शन के साथ कैसे मूव करती है और कैंडल होती क्या है बेसिकली, और किस टाइप की कैंडल होती है। तो साथ अगर मैं यहाँ पे इसको रिमूव करूँ तो अभी हम बात सिर्फ कैंडल की करेंगे ताकि कैंडल को आप सही तरह अंडरस्टैंड कर लें। और मैं
आपने ये कैंडल देखी होगी। अब ये दो किस्म की कैंडल्स आप देखते हैं ज़्यादातर, ग्रीन और रेड। अगर ये ग्रीन है तो ये बाय है, अगर ये रेड है तो ये सेल है, ये तो सब लोगों को पता है। लेकिन अब कहने का मकसद ये है कि कैंडल की टाइप में क्या है कि तो ये जो कैंडल की चीज है इसको हम बॉडी बोलते हैं, कैंडल की बॉडी बोलते हैं, जो कि मेन आपका इसका मैं बताता हूं। और ये जो मार्जिनल आपकी मूवमेंट होती है जिसको हम विक बोलते हैं, ये वो है, ये प्राइस एक्शन के साथ साथ आपको ये दिखाता है। लेट सपोज मैं कहता हूं कि ये 5 मिनट की कैंडल है, तो हमें ये अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि 5 मिनट में ये कैंडल जो है 10 तक गई और 2 तक आई, 1 तक भी आई। लेकिन अगर ये सेल की कैंडल है तो उसका क्लोजिंग पॉइंट जो होगा वो यहां होगा, और अगर ये बाय की कैंडल है तो उसका यहां पे होगा। और अब ये मैं बताता हूं कि बाय और सेल में फर्क क्या है। बाय कैंडल ये है कि आपकी 15 मिनट के बाद कोई कैंडल या 5 मिनट की कैंडल जो है, 5 मिनट की कैंडल दूसरी कैंडल से जो अगली कैंडल है, अगर उसका मतलब उसका ओपन पॉइंट, इसको हम ओपन पॉइंट कहते हैं, ओपनिंग पोजीशन, उसका ओपन ये है कि वो 2 से स्टार्ट हुई, लेट सपोज 2802 से अगर वो स्टार्ट हुई, जितने फ्लक्चुएट किया, चाहे नीचे आई चाहे ऊपर आई, लेकिन क्लोज यहां पे हुआ। तो ये आपका 8 पे क्लोज मैं करवा देता हूं, 2 पे ओपन करवा देता हूं, तो ये बाय स्ट्रेट अवे ये बाय कैंडल है, क्योंकि ये ओपन 2 पे हुई 2802 फॉर एग्जांपल आप कह लें, और ये क्लोज 2808 पे हुई, तो ये बाय कैंडल है जिस भी टाइम फ्रेम की आप बना रहे हैं। इसी तरह इसी में कर लेंगे कि यहां से ओपन हुई, इसका ओपन पॉइंट ये है, नेक्स्ट कैंडल फॉर एग्जांपल सेम बनती है 2808 से ये ओपन हुई, क्योंकि जो क्लोजिंग पॉइंट पिछली आपकी कैंडल को होगा वहीं से ओपनिंग पॉइंट होगा, ये भी आपने ज़हन में रखना है। तो लेट सपोज हम कहते हैं जी ओपन हुई यहां से और क्लोज यहां पे हुई, तो ये बेसिकली सेल। तो उम्मीद करता हूं कि ये आपको ये पैटर्न जो है ये आपको समझ आया होगा। और ये बॉडी, क्योंकि बॉडी के अंदर ही आपकी ओपनिंग है और बॉडी के अंदर ही आपकी क्लोजिंग है। ये जो चीजें हैं ये सिर्फ ये है कि उस टाइम फ्रेम के अंदर मार्केट ने कितना फ्लक्चुएट किया, ये आपको डिफाइन कर रहा है। तो ये अक्सर आपने विक, और यही विक जो हैं ये बेसिकली नेक्स्ट मैं आपको ये बताऊंगा कि ये विक अगर लग रहे हैं, तो अगर सेल का विक है, बाय का विक है, तो ये इसका क्या मतलब है, तो ये इसके अंदर मैं आपको डिफाइन करूंगा। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये प्राइस एक्शन इसके साथ, और ये जो कैंडल बाय कैंडल क्या होती है, सेल कैंडल क्या होती है, उसका विक क्या होता है, ये इसको आपका आइडिया हो गया होगा कि टेक्निकली जब भी हम इसको फिर आगे देखेंगे, और फिर उसके साथ साथ टाइम फ्रेम ये आपने देखना है कि किस टाइम फ्रेम की कैंडल है, और फिर आगे डिफरेंट स्ट्रैटेजीज के अंदर हमें डिफरेंट टाइम फ्रेम की जो कैंडल्स हैं उनको देखना पड़ता है। फॉर एग्जांपल अभी मैं वैसे बता देता हूँ, डिफरेंट होती है, जैसे इंट्राडे ट्रेड है, तो इंट्राडे में हम ज़्यादातर 15 मिनट की कैंडल को कंसिडर करते हैं, और उसके साथ इसके एनालिसिस करके 1 आवर के और 4 आवर के करने के बाद हम उसकी बेस पे लगाते हैं। इसी तरह आप डिजिटल ट्रेडिंग लेनी है तो वो फिर आपने ज़रा बड़ा 1 डे के हिसाब से आपको एनालिसिस करना पड़ेंगे, इस तरह करके। तो ये कैंडल्स एक बेसिक जो फंडामेंटल है उसकी, ये उसको मैं डिफाइन कर रहा हूँ। तो अभी इसके साथ साथ आगे हम नेक्स्ट एपिसोड में आपको ये बताएंगे कि ये कैंडल्स जो हैं, ये कैंडल्स के पैटर्न्स जो बनते हैं उनका क्या मतलब है, ठीक है। उसके साथ फिर वॉल्यूम को भी ऐड करेंगे, इंडिकेटर्स को, कि वो वॉल्यूम के हिसाब से अगर कैंडल बन रही है और फिर प्राइस एक्शन पे उसका क्या इम्पैक्ट आ रहा है, तो ये साथ साथ इंशाल्लाह मैं आपको नेक्स्ट एपिसोड में बताऊंगा। तो करता हूं कि ये आपको एपिसोड में इसका समझ आ गया। अगर आपको ये कैंडल समझ आ जाएगी तो टेक्निकली आप किसी भी चीज़ का एनालिसिस बड़े अच्छे तरीके से कर सकेंगे।